हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.2 क्लास 8 मैथ्स। 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया है। नाउ पार्ट नंबर 2 विच इज़ क्यू स्क्वेयर माइनस 10 क्यू प्लस 21। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अदर देन आइडेंटिटीज़, जहाँ पे आइडेंटिटीज़ का बिना यूज़ किए हुए। और आपके पास कोई गिवन इक्वेशन कल भी हमने देखा था, जनरल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म की होती है। इस प्रोसीजर में बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास ये, अगर हम जनरल इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करें तो x की जगह यहाँ पे क्या है, q है, ठीक है, और q का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। सो कंपेयरिंग यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -10, और c की वैल्यू है आपके पास 21। सो AC आपके पास क्या है 21 1 ज़ा 21। सो 21 को स्प्लिट करना है कुछ इस तरह से कि या तो ऐड करके या फिर किन्हीं दो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास बने 10, ठीक है। पहले तो हम 21 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 21 के फैक्टर्स 1 इंटू 21, 3 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 3, एक ही बात है। तो ये फैक्टर्स हैं इसके। अब क्योंकि हमें 10 चाहिए बीच में, तो हमारे दो जो स्प्लिट करके टर्म्स आएंगी, फैक्टर्स आएंगी, वो क्या आ जाएगा 3 और 7। 7 और 3 10, पर साइन यहाँ पे क्या है माइनस। दोनों टर्म्स ऐड कब होंगी, जब 3 का साइन भी माइनस हो और 7 का साइन भी माइनस हो। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 7 और 3 ऐड करके जब स्प्लिट करेंगे तो बनेंगे -10, और जब इन्हीं दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, तो ये हमें ये AC टर्म देगा, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह से स्प्लिट किया, क्यू स्क्वायर -3q, क्योंकि ये इक्वेशन q की फॉर्म में है तो ये साथ में रहेगा स्प्लिट होके 7q प्लस 21। अब इसको फिर से इस देखिए कि ये इक्वेशन जो है वो वही बन रही है जो गिवन इक्वेशन दी है, माइनस माइनस प्लस, हाँ जी 3 7 10, यस यही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। पहली टर्म से जब हम कॉमन निकालते हैं, q हमारे पास कॉमन है, क्यू स्क्वायर है, एक हमने निकाल लिया, एक अंदर बच गया, यहाँ से क्यू बाहर है, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 21 आता है 7 के टेबल में, तो हम क्या ले लेंगे 7 कॉमन ले लेंगे। तो पहले टर्म में बचा क्यू। अब माइनस क्योंकि हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बनेगा। सो दैट जब आप ब्रैकेट को माइनस माइनस ओपन करेंगे ना जब आप, तो आपके पास यही टर्म बननी चाहिए, साइन चेंज नहीं होने चाहिए। 7 3 ज़ा 21, ये भी इसका एक साइन होता है। जब आप फैक्टर्स बनाते हैं तो ये बीच वाले टर्म्स जो कॉमन निकल के आ रही हैं वो सेम होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही हो। ओके, तो अब इन टर्म्स में इसमें और इसमें कॉमन क्या है, q -3 नेक्स्ट टर्म में कॉमन है। जब हमने q -3 बाहर निकाली, यहाँ पे क्या बच गया q, और यहाँ पे ये बाहर है, यहाँ पे क्या आ गया 7, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। जैसे यहाँ इक्वेशन q की फॉर्म में थी, यहाँ इक्वेशन है p की फॉर्म में। जनरल इक्वेशन जैसे x की फॉर्म में थी वैसे यहाँ पे p की फॉर्म में है। a कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद जो जनरल फॉर्म होती है ये वाली होती है, ठीक है। तो a की जगह यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट इज़ 1, b की वैल्यू क्या है 6 है, और c की वैल्यू क्या है -16 है। ओके, अब AC क्या है, जब a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बनता है -16।
तो फैक्टर किसके बनाने हैं आपको? 16 के बनाने हैं। 16 के फैक्टर की प्लस या माइनस करके कितना आए? 6 आए। अब 16 के फैक्टर 1 इंटू 16, 2 8s आर 16, 8 2s आर 16, 4 4s आर 16, यही होते हैं। अब कौन सी दो टर्म्स हैं जिनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 बनेगा। अब 16 + 6 17, 17 यहाँ पे दिया नहीं है हमें तो ये नहीं आएगा। 8 + 2 10, 10 तो नहीं है, बट क्या इसको सब्ट्रैक्ट करें तब तो हमें 6 मिल जाते हैं। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या आगे? 2 और 8। 4 और 4 को लेंगे तो उनको ऐड करके 8 आएगा, यहाँ पे 8 नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपके पास 6 के साथ साइन भी देखिए प्लस का है, मीन्स 2 और 8 में बड़ी टर्म कौन सी है? 8। इसका साइन रहेगा प्लस और इसका साइन रहेगा माइनस, तो फैक्टर का आ गया आपके -2 और 8। अब बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। सो p² -2p + 8p -16, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन आ गया पहली टर्म में, यहाँ पे आ गया p -2, यहाँ पे आपके पास 8 कॉमन आ गया, 8 2s आर 16। और देखिए अगेन अंदर वाली टर्म सेम आ रही है, ये कॉमन, और इसका मतलब ये भी है कि हम करेक्ट कर रहे हैं, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी तक किए हैं, सपोज वी आर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द आइडेंटिटीज, जो हमने आइडेंटिटी से किए थे वो अगर हम इस तरह से करें, जैसे मान लेती हूँ मैं ये लेती हूँ थर्ड पार्ट 25, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अगर मैं लूँ 25m² + 30m + 9। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आप करिए आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, तब तो आप आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं बोले तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 9 को। कंपैरिजन जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, ax² + bx + c। a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 30, c की वैल्यू 9। अब ac का फैक्टर बनना है, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आता है 225। सो फैक्टर्स बनेंगे 225 के, ठीक है। जैसे टर्म बड़ी हो जाती है या तो आप कर लीजिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये आगे जैसे फैक्टर्स आपके पास, ठीक है। अब कौन से दो फैक्टर्स लें कि उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाए 30। अब यहाँ पे फैक्टर्स देखें तो मान लीजिए अगर हम ये करें 5 को किसे मल्टीप्लाई करें, 3 3s आर 9, 9 5s आर 45। 5 के टेबल में ये आएगा, 3 के टेबल में 5 3s आर 5 5s आर 25, 25 3s आर 75। 3 का टेबल में इस तरह से आएगा, पर इनका दूर दूर तक रिलेशन नहीं है क्योंकि इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके 30 तो बनने वाला नहीं है। मीन्स हमें यहाँ से टर्म क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम 3 3s आर 9 ले लेते हैं और 5 5s आर 25 लेते हैं, 25 और 9 को ऐड करके 30 नहीं बनता है। बट एक और फैक्टर है, अगर हम 5 3s आर 15, 5 3s आर 15, नेक्स्ट फैक्टर यही है, बट इस फैक्टर को ऐड करके हमारे पास 30 ईजिली बन रहा है। 15 + 15 = 30, तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगी? 15m + 15m + 9। अब यहाँ पे निकाल लीजिए आप कॉमन, 5 कॉमन, ठीक है। 5 3s आर 15, यहाँ पे कॉमन 3 आपने ले लिया, 3 5s आर 15, 3 3s आर 9। अब अंदर वाली टर्म्स फिर से सेम, आप ये निकालेंगे बाहर, ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है, ओके। सो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके कर सकते हैं या फिर विदाउट आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट सेक्शन में हम लेंगे अगली एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।